गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने समांतर श्रेणियों के विषय में जानकारी प्राप्त की है। आज हम लोग त्रिभुज की आकृतियों के विषय में जानकारी लेंगे। विशेष रूप से इस प्रकार के त्रिभुज की आकृतियाँ जो समरूप होती हैं। अब हमें देखना है किस प्रकार के आकृतियों को हम लोग समरूप कहते हैं। दो तीन तरह की आकृतियाँ होती हैं जिन्हें समरूपता के विषय में यहाँ पर जानकारी देना आवश्यक है। जैसे पहली आकृति वृत्त को लेते हैं और देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से समरूपता होती है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि समरूपता किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। पहली आकृति हमारी वृत्त की होती है। इस विषय में एक चीज़ और कहना है कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने सर्वांग समता के विषय में जानकारी ली थी। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई दो त्रिभुज यदि आपस में सर्वांग सम हैं तो उनके संगत कोण और उनके संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समरूपता के बारे में यह जानना आवश्यक है कि संगत कोण बराबर होते हैं लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। जब संगत भुजाएं बराबर हो जाएं तो इस प्रकार की आकृतियों को हम लोग सर्वांगसम आकृति कहते हैं। लेकिन कोण संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं यदि एक निश्चित अनुपात में होती हैं तो इस प्रकार की आकृतियों को हम लोग समरूप आकृतियाँ कहते हैं। देखते हैं वृत्त में किस प्रकार से समरूपता निर्धारित होती है। सबसे पहले वृत्त में सर्वांगसम के विषय में जानकारी लें। एक वृत्त बना हुआ है और एक दूसरा वृत्त है। ये दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर है। यदि R1 ये है, ये R2 है, तो किसी त्रिभुज में R1 बराबर अगर R2 मिल जाए तो इस प्रकार यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। सर्वांगसम कहलाते हैं। लेकिन इनके यदि त्रिज्याएं बराबर न हो तो यह दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। अर्थात अगर एक त्रिभुज बना हुआ है, इसके ऊपर एक और त्रिभुज हम बना सकते हैं, एक और त्रिभुज बना सकते हैं और सभी त्रिभुजों का, सभी वृत्तों का केंद्र अगर एक ही है तो इस प्रकार की जो आकृतियाँ बनती हैं वह आपको समरूप दिखाई देती हैं, एक ही रूप की दिखाई देती हैं। इनमें यदि इस केंद्र से एक ऐसी केंद्र से जाते हुए अगर ऐसी रेखाएं खींच दें, केंद्र पर अगर कोण निर्मित हो तो सभी चापों का केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होता है। इनकी त्रिज्याएं तो बराबर नहीं होती हैं लेकिन इनके द्वारा जो इन चापों के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है वह बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वृत्त में समरूपता ऐसे निर्धारित होती है कि उनके चाप एक निश्चित अनुपात में होते हैं और उनकी त्रिज्याएं भी एक निश्चित अनुपात में होती हैं, परंतु इन चापों के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दूसरी आकृति वर्ग के विषय में किस प्रकार से समरूपता हम निर्धारित करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ग। एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। यह छोटा वर्ग है, यह बड़ा वर्ग है। निश्चित रूप से वर्ग समरूप वर्ग हो सकते हैं यदि उनकी भुजाएं एक निश्चित अनुपात में हों। क्योंकि वर्ग में प्रत्येक द्वारा प्रत्येक शीर्ष पर समकोण बनता है, इसलिए इसमें भी समकोण बनेगा, इसमें भी समकोण बनेगा, यहाँ पर भी प्रत्येक कॉर्नर पर प्रत्येक शीर्ष पर एक समकोण बनेगा। लेकिन भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग है। लेकिन जब हम इनका अनुपात देते हैं कि जैसे यदि यह 2 है, यह 4 है, तो यदि यह 2 है तो यह भी 4 होना चाहिए, और इसको हम 2 लेते हैं तो यह भी हमको 4 लेना पड़ेगा। यह भी 2 तो यह भी 4। प्रत्येक भुजा की जो अनुपात है वह एक निश्चित अनुपात में समानुपात है। तो इस प्रकार की जो भुजाएं हैं वह समानुपाती हैं, अर्थात वर्ग भी एक समरूप आकृति का उदाहरण है। आइए देखते हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है। त्रिभुज देखते हैं कि त्रिभुज में किस प्रकार से सर्वांग समता निर्धारित होती है। दो त्रिभुज सर्वांग सम तभी हो सकते हैं जब उनके कोण संगत रूप में बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं
समानुपाती हों। अर्थात एक त्रिभुज ये लेते हैं और इसी के रूप का एक और त्रिभुज लेते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन शर्त है कि इसका कोण इस कोण के बराबर हो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो और ये ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर हो। इस प्रकार यह इनके जो कोण है संगत रूप में बराबर है, लेकिन चित्र से स्पष्ट है कि यह दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो लंबाई में बराबर नहीं है। अर्थात यदि हम इनके अनुपात निकालने की कोशिश करें, यदि हम इसको D1 करें, इसको A1 करें, इसको A2 ले लें, A1 B1 C1 A2 B2 और C2 ले लें, तो यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 मिल जाता है, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात एक समान मिल जाता है, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज को हम लोग इस प्रकार, यह नोटेशन है समरूप त्रिभुज का, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। आइए देखते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि समरूपता में संगत कोण बराबर होते हैं एवं संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। इसका देखिए नोट्स छोटा सा है, उसे ध्यान देंगे। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। इसे हमें ध्यान देना है कि जो भी सर्वांगसम आकृति मिलेगी, जो भी सर्वांगसम आकृति मिलेगी, ये और ये यदि दोनों सर्वांगसम हैं तो इनकी भुजाएं निश्चित रूप से अनुपात एक होता है, यानी कि समरूप होती है। सर्वांगसमता समरूप होती है, लेकिन ये जो समरूपता मिली है इससे हम सर्वांगसमता सिद्ध नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी आकृतियां सर्वांगसम हैं वह समरूप निश्चित रूप से होंगी। तो उम्मीद है कि समरूपता आपको समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को देख करके जो प्रश्नावली 6.1 है उसके सभी प्रश्नों को हल करके भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।